अज़लान उधर अरूषा को कुछ कहने का मौका नहीं दे रहा था। उससे पूरी कुव्वत से होद में भींचे वो अब अरूषा के होंठों पर उसके आसपास लगी आइसक्रीम को पूरी जुनूनियत से साफ कर रहा था। जो अल्फाज उसकी मोहब्बत में अरूषा के होंठों से निकले थे, उन सारे अल्फाजों ने अज़लान की मोहब्बत को दुगनी कर दिया था। वो बेताब हो गया था उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने को, और उससे बेताबी को वो अपने होंठों से उसके होंठों पर बयान कर रहा था। अरूषा के हाथों से आइसक्रीम का पैक कप का छूटकर नीचे घास पर गिर गया था। वो अपने हाथों में उसके शर्ट को दबोचे उसकी बेताबियां झेल रही थी। जाने कितने लम्हों बाद असान ने आहिस्तगी से उसके लबों को आज़ाद किया था। वो बेहाल सी उसके शाने पर सर टेक गई। हाथों में अब भी उसकी शर्ट दबोची हुई थी। तनफ्फुस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। असान ने मुस्कुराते हुए अपने शाने पर झुकी अरूषा के बालों को अपनी उंगलियों से संवारा था। फिर एक हाथ उसकी थोड़ी के नीचे रखकर अरूषा का शर्म से गुलनार होता चेहरा ऊंचा किया था। आज तक मैंने इतनी मीठी आइसक्रीम नहीं खाई थी। असान की भोजल आवाज़ उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करके अरूषा की पलकें उठने से इनकारी हो गई। वो जादूगर था और हर बार उस पर अपना जादू चलाकर उसकी सारी नाराज़गी पल भर में हवा कर देता था। अब भी उसका असान से लड़ने का प्रोग्राम था, मगर उसकी बेबाक हरकतों से उसकी ज़बान गुंग हो गई थी। तुम एक साहिरा हो जिसने मुझ पर जादू कर दिया है, वरना मैं इतना बदलिहाज तो नहीं था कि किसी की भी मौजूदगी की कोई परवाह नहीं करूंगा। उसकी थोड़ी पर अंगूठा फेरते हुए वो बस उसे देखते हुए मदहोश सा था। आपका मतलब है मैंने बदलिहाज बना दिया है आपको? शामिर चाची भी तो यही कह रही थी। अज़लान ऐसा बदलिहाज तो कभी नहीं रहा। अरूषा ने पट से आंखें खोलकर बड़े दुख से उसे देखा। अपनी इतनी रोमांटिक बात का अरूषा का ऐसा रिस्पॉन्स। अज़लान ने होंठ खोल करके सांस खारिज करते हुए उसकी थोड़ी छोड़ दी और रुख मोड़ लिया। बस हाथ उसकी कमर से नहीं हटाए। अब बोलिए, चुप क्यों हो गए? आपको भी यही लग रहा है? अरूषा ने जलाल में आकर उसके जबड़े को अपने नाजुक हाथ में जकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ दिया। बोलें, आप भी यही कहना चाहते हैं कि मैंने आपको बदतमीज़ कर दिया है, बेशर्म बना दिया है? वो आंखों में नाराज़गी लिए उससे बेवकूफ़ाना सवाल जवाब कर रही थी। अज़लान कुछ देर खामोशी से बस उसे घूर रहा रहा। फिर अपने जबड़े पर रखे उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत संजीदगी से पूछा था। एक बात बताओ, जब भी मैं रोमांटिक होता हूँ तो तुम कोई ना कोई फजूल सी हरकत या बात ज़रूर करती हो। सच बताओ, मुझे लगता है तुम जानबूझकर ऐसा करती हो। क्या जानबूझकर करती हूँ? अरूषा को वो जो बोला कुछ भी समझ नहीं आया। ताज्जुब से उसे देखते हुए पूछा। मेरी बात का मतलब यह है कि तुम मुझे चांस नहीं देना चाहती हो। अज़लान अब भी वैसा ही संजीदा था। किस चीज़ का चांस? उसके ताज्जुब में इजाफा ही हुआ था। अपनी सुहागरात मनाने का। इस बार अज़लान ने हल्की से उसके गाल में चुटकी काटी थी। सुहाग रात गई भाड़ में। पहले ये बताइए, क्या सच में? भाड़ में? यानी मेरी सुहागरात भाड़ में? तुम्हें ना भाड़ में डाल दूं। अशोक इतनी लापरवाही से उसकी बात रद्द करके अपनी ही सुनाने पर वो होले से चीख पड़ा। अपने हाथों में लिए अरुषा के हाथ जोर से दबाए थे। डाल दें, साथ में आपको भी खींच लूंगी, फिर मनाइएगा सुहागरात। उसके हाथ दबाने पर वो चलकर अपने हाथ छुड़ाने के लिए उसके हाथ झटकने लगी। भाड़ में सुहागरात? असलान को सोचकर ही हंसी आ गई। हंसते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। हाँ हाँ हाँ। अरुषा ने मुंह बनाकर उसकी नकल उतारी। असलान अपनी हंसी दबाकर उससे लिए लिए वहां से उठ खड़ा हुआ। चलो रूम में चलते हैं, वहां जी भरकर भाड़ जलाकर सुहागरात मना लेंगे। अरूषा की कमर में अपने बाजू डाले झुककर उसके बालों पर एक बोसा देकर वो अंदर की समेत बढ़ गया। अरूषा भी उसकी कमर में अपनी मरमरी बाहें डाले उससे लगी उसके हमकदम थी। अंदर आ जाओ माँ। माँ जी के रूम के डोर पर हल्के से अपनी उंगलियों की नोक मारकर उससे मुतल्ला करती माँ जी को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। अज़लान, आ जाओ, पूछने की क्या ज़रूरत है? अज़लान को अपने रूम के डोर पर खड़े देखकर माँ जी किताब साइड टेबल पर रखकर सीधी होकर बैठ गई। अज़लान मुस्कुराते हुए चंद कदम चलता उनके बेड पर एक कोने में टिक गया। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? अपनी सख्त तबीयत वाली मगर अंदर से नर्म और मेहरबान माँ की तरफ देखते हुए वो बहुत नरमी से मुस्कुराकर बोला। नहीं, तुम इस वक्त अरूषा को रूम में तन्हा क्यों छोड़ा है? हर बात में तो वो लड़की डरती है। उन्होंने एक नज़र घड़ी पर डालकर अरूषा के लिए फिक्रमंद होकर कहा। बस्तान ने होले से हंसकर अरूषा की सासू माँ को प्यार से देखा। डोंट वरी माँ, आपकी बहू रूम में गई ही नहीं होगी। हानिया के पास या तो हशम के पास भाग गई होगी। बगैर बोले उसे नींद कहाँ आने वाली। बस्तान को यकीन था वो मौका मिलते ही उन दोनों के पास ही गई होगी। अकेले रूम में रहना उसके बस की बात नहीं थी। इससे इत्मीनान से इधर चला आया था। लो, ये कोई बात हुई? दिन भर बक बक करके दिल नहीं भरा जो तुम्हें छोड़कर रात के इस वक्त नंद के पास या भाई के पास बक बक पढ़ने पहुंच गई। तुम जाओ, उसे लेकर रूम में अभी जाओ
और आराम करो, ज़्यादा सर मत चढ़ाओ। दूसरे ही पल वो अच्छी सांस से डेंजर सांस बनकर अस्लान को हुक्म दे चुकी थी। वो मेरे साथ ही थी। अभी मैं यहाँ आ गया तो चली गई। जाते वक्त बुला लूंगा। अस्लान ने ज़रा सा उनके पास खिसक कर उनका हाथ थाम कर सादगी से कहा, तुम्हें कोई खास बात कहनी थी क्या अस्लान? माँ जी अब अरूषा की फिक्र छोड़कर अपनी बेटी को गौर से देखने लगी। हाँ, बहुत ज़रूरी। वो बोलते हुए अचानक से उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दें जो मैंने आपसे बदतमीज़ी की। यकीन करें मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बहुत गिल्ट फ़ील कर रहा हूँ। माँ जी के दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर अस्लान की आवाज़ में भी शर्मिंदगी और नदामत थी। सॉरी की कोई बात ही नहीं। मैं जानती हूँ मेरा बेटा कभी किसी खास वजह के बिना अपनी माँ को डिग्रेड नहीं कर सकता। मैंने बुरा माना ही नहीं। तुम्हारी बात भी सही थी अस्लान। माँ जी का जिक्र बस हमें अजियत और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देता। उसे भुला ही देना चाहिए। वो असान के हाथों से अपने हाथ निकालकर अब बहुत ही प्यार से उसके सर को सहला रही थी। असान उनसे कतई निगाह मिलाए बिना बस अपनी सोचों में घिरा हुआ था। मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगी जो मेरे बेटे के लिए तकलीफ का बायस बने। बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे बेटे को अल्लाह दुनिया जहाँ भर की खुशियाँ दे। मेरी बहू बेटे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। वो गहरी सांस लेकर फिर मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी से बाल संवारते हुए दुआ को थी। माँ, आप नाराज़ तो नहीं? हसन आसूदगी से मुस्कुराकर उनकी गोद से सर उठाकर उठकर सीधा बैठ गया। अजलान की माँ क्या अपने अजलान से नाराज़ हो सकती है? उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए ममता भरी नज़रों से अपनी बेटी की बलाएं लीं। थैंक्स माँ, आप मेरा फ़ख्र हैं, मेरी बेस्ट माँ। अजलान ने उनका वही हाथ थामकर अकीदत से अपनी आंखों से लगा लिया। अच्छा जाओ अब सो जाओ, सुबह चलना भी है ना? उन्होंने उसके शाने थपक कर कहा। जी। अजलान मुस्कुराते हुए बेड से उतरकर खड़ा हो गया। उन्होंने शब्बा खैर कहते हुए जाने के लिए मुड़ा ही था कि माँ जी ने पुकारा। अजलान। जी। उनके पुकारने पर वो फ़ौरन मुड़ा। जो करना सोच समझ कर करना। मेरी बहू को उसका नुकसान न पहुँचे। आखिर अस्लान की माँ थी, इतना तो वो समझ गई थी कि वो कुछ न कुछ सोचे हुए हैं। कभी नहीं। आपकी बहू सारी उम्र यूं ही बक-बक करती आपका सर खाएगी। अस्लान ने शरारत से कहकर उनकी फ़िक्र दूर कर दी थी। बस, एक यही आदत अच्छी नहीं लगती उसकी। है बच्चे हो जाएँगे तो खुद ही कम बोलना आ जाएगा। अस्लान, अब मुझे जल्द से जल्द अपना पोता देखना है। वो पहले मुँह बनाकर फिर एकदम से वही बात दोहरा दी, जिसकी वो दिन-रात ख्वाहिश करती थीं। जी। वो बस इतना कहकर मुस्कुराते हुए उनके रूम से बाहर निकल आया। चाची ने बहुत ही नागवारी से अंदर आते वजूद को देखा। अंदर आते ही अपना दुपट्टा गले से निकालकर उसे सोफे पर फेंक दिया। कितनी बार कहा है ये तुम्हारा घर नहीं रहा। अब ज़रा एहतियात से काम लिया करो। हर जगह धड़ल्ले से घूमती फिरती हो। उन्होंने कुछ दूर सोफे पर बैठकर आराम करती आनिया को घूरा था। ये मेरा घर था और हमेशा रहेगा, समझी आप? आनिया सर से पैर तक सुलग गई। बहुत ही जहरीले अंदाज में वो अपनी माँ को देखकर चीखी। चीखो मत, वहाँ की फजूलियात। उसे गुस्से से टोककर उन्होंने तंज से अपनी बेटी को देखा। जानती थी बस जुबान की तेजी ही दिखा सकती है, करना उसे कुछ नहीं आता। आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से अपना हक छोड़ दूंगी? मैं जब तक उससे अपना हक छीन नहीं लूंगी चैन से नहीं रहने वाली। आनिया का पूरा वजूद नफरत और हसद से चला जा रहा था। जब से यहाँ आई थी, असान की बेताबियाँ वो भी अरूषा के लिए देखकर वो सुलग रही थी। कभी किचन, कभी लाउंज और अभी कुछ देर पहले लॉन में देखकर वो नागिन की तरह भलका रही थी। असान पर वो सिर्फ अपना हक समझती थी। कैसे वो उसे अरूषा को होते हुए देख सकती थी? कौन सा हक, कैसा हक? उस हक को बहुत पहले ही तुम लात मारकर उस बुढ़े शाहनवाज के पास चली गई थी। अब वो हक अरूषा की झोली में जा गिरा है और तुम ये खाम ख्याली छोड़ ही दो कि तुम उससे अज़लान को छीन लोगी। अरे देख नहीं रही हो उसकी बेताबियाँ? अपनी मोहब्बत खुल्लम खुल्ला वो सब पर ज़ाहिर कर चुका है। उसकी बीवी उसके लिए क्या है, तुम्हें तो मुँह भी लगाना पसंद नहीं करेगा। चाची ने लगातार बोलते हुए उसे आईना दिखाते हुए ये भी चेता दिया कि वो किसी किस्म की गलतफ़हमी में मुबतला ना रहे। आप मेरी माँ हैं और साइड ले रही हैं उसकी। आनिया को उनका सच सुनकर बुरी तरह से गुस्सा आया। सच कितना कड़वा होता है और उसे सुनने की सब में ताकत नहीं होती। माँ हूँ, इसलिए तो हकीकत बता रही हूँ, वरना मेरा खून तो तुमसे ज़्यादा खोल रहा है। मगर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से बस सब बर्दाश्त करने पर मजबूर हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम्हें उस शाहनवाज़ में दिखा क्या? एक सवाए हुस्न के और क्या था? उसकी उम्र, उसकी अयाश फितरत नज़र नहीं आई? असलान उसके मुकाबले में लाख गुना बेहतर था। जवान था,
इतनी सारी जायदाद का मालिक है और सबसे बढ़कर बेवकूफ़ शौहर भी था। तुम आराम से उस पर हुक्म चलाती, अपने अफेयर भी चलाकर अपना शौक भी पूरा करती रही। उनका बस नहीं चल रहा था, अपनी बेटी का गला ही दबा दे, इसलिए उस पर वो लगातार अपनी भड़ास निकाल रही थी। इसमें मेरी क्या गलती? उस शाह को बदला लेना था। उससे मेरी वीडियो असलान को भेज दी, वरना मेरा मकसद बस कुछ दिन टाइम पास करना था। आनिया को रह रहकर पछतावा घेर ले लेता था। ना वो उसी इंसान से लड़कर शाहनवाज के पास जाती, ना उसके बहकावे में आती, ना ये असलान उसके हाथ से निकलता। वो ये सब कहते हुए उस ज़ाते इलाही को भूले हुए थी, जिसके हाथ में हम सब की डोर है। वो सब देख सुन रहा है। उसने अपने नेक बंदों के लिए तमाम आजमाइशों के बाद एक दिन राहत लिखी है और ज़ालिमों के लिए सख्त अज़ाब। कितनी बार कहा था अनिया, मत कर ये सब। इतनी मुश्किल से तो उसकी माँ को पटाकर उसके बेटे के साथ बांधा था। सोचा था तुझसे या तेरी औलाद से सारी जायदाद अपनी और अपनी बेटियों के नाम करवा लूंगी, और तू उसके बच्चे को ही गिरा बैठी। तूने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत बिगाड़ दी। पछतावा तो चाची को भी बहुत था, मगर वो अपनी बेटी के हाथों ही शिकस्त खा गई थी। तो फिर कोई चक्कर चलाइए ना माँ, मुझे असलान चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं जब जब उस अरूषा को उसके साथ देखती हूँ, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। आनिया इस बार उठकर उसके पास बैठ गई, मकारी से कहते हुए अपनी माँ के हाथ थाम लिए। फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं, जो जैसा है वैसा चलने दो, और असलान का ख्याल दिल से फिलहाल निकाल दो। चाची ने उसका हाथ झटक कर आनिया को मायूस सा कर दिया, मगर वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। इससे नागन की तरफ फुनकार कर बोली, नहीं माँ, इस बार मैं कोशिश करूंगी और असलान को अपना बनाऊंगी। उसकी जिद्दें, उसकी चाहतें सिर्फ मेरी हैं, सिर्फ मेरी। वो अब अपनी ही आँख में जल रही थी और असलान उसे चाहिए ही था। चुप, कोई है। चाची को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई था जो वहाँ से गुजर रहा है, उन्होंने आने से सरगोशी करके उस तरफ बढ़ी जिधर कि ग्लास डोर खोलकर लॉन में जा सकते थे। इत्फाक से उन्होंने वहाँ से डोर खिसकाए हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती वहाँ तक आई थी। झटके से पर्दे खिसकाकर उन्होंने उधर देखा तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती वहाँ से भागी थी। चाची ने सुकून का सांस लेकर पहले ग्लास डोर बंद किया, फिर पर्दे भी बराबर कर दिए। लाला, अरुषा मेरे रूम में है। इंसान माँ जी के रूम से निकलकर अभी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया ही था। हानिया जो अपने बेडरूम के डोर पर खड़ी उसी की मुंतजिर थी, उसे देखते ही पुकार कर बताया था। तुम यहाँ यही इत्तला पहुँचाने के लिए, ड्यूटी देने के लिए खड़ी हो? असान ने बस संजीदगी से अपनी बहन के भोले भाले चेहरे को देखा। वो किसियानी वो सी होकर मुस्कुराई। वो आशु बोली थी कि अपनी लाला से कह देना मैं यहीं सो गई हूँ, उसे डिस्टर्ब ना करें। इससे सोचा आपको बता दूँ। बेचारी अपनी उंगलियां मरोड़ती शर्मिंदा सी हो रही थी। आइंदा से तुम्हारी भाभी साहिबा जब मेरी मौजूदगी में तुम्हारे रूम में आए तो उन्हें बाहर की राह दिखा देना। वो चेहरे पर सख्त तासुर सुझाकर हानिया को देखकर हुक्म दे गया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ लाला? हानिया बौखला सी गई। तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं माँ जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, तब वो तुम्हारी खबर लेंगी। अस्तान ने उसकी बौखलाहट में और इजाफा कर दिया। नहीं नहीं, मैं भगा दूंगी उसे। हानिया ने जल्दी से डरकर उसका हुक्म मान लिया तो अस्तान दिल में हंस पड़ा, मगर चेहरा वैसा ही संजीदा था। गुड, मेरी बहन बहुत ही समझदार है। अब अपनी भाभी की बात मत मानना। अस्तान ने करीब आकर उसके गाल पर नरमी से दबकी दी। कब से खड़ी हो यहाँ? ज्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट। हानिया ने हाथ उठाकर 5 का हिंसा दिखाया। ओके, अब 2 मिनट का एक काम करो, किचन में पानी का बॉटल रखकर भूल आया हूँ, वो लेकर यहाँ आओ। उसके रूम में अंदर आते हुए बेड पर फैलकर सोई अपनी बेगम साहिबा को देखकर उससे हानिया को टरकाया था। जी अभी लाती हूँ। हानिया जल्दी से सर हिलाती पल में ही रूम से निकलकर नीचे की तरफ भागी। उसके जाते ही अस्तान बेड तक आया और झुक कर सोई और उषा को बाजू में समेट कर वो सीधा हो गया। वो गहरी नींद में जा चुकी थी। असलान उसे यूं ही बाजू में समेट कर हानिया से रूम से अपने बेडरूम तक ले आया। बेड तक आकर उसे लिटाकर कंफर्टर उस पर डाला और जाकर पहले डोर लॉक किया था। फिर आकर तकिया दुरुस्त करके वो बेड पर रुषा के करीब ही लेट गया। ऐसे मोहब्बत में जलते हुए ना जाने कैसे मैडम को नींद आ जाती है। कैसी लापरवाह लड़की है। अरुषा के चेहरे को देखते हुए वो सोचकर ठंडी सांस भरकर खुद भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। दिल हमक हमक कर महबूब के साथ ये ख्वाहिश कर रहा था, मगर वो खुद को समझाकर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। अभी वो इसी कोशिश में ही लगा हुआ था कि रोज़ की आदत के मुताबिक वो सोते में ही उसकी पुश से आ लगी। बड़े ही हक से असान की कमर में अपने नाजुक हाथ डाल दिए और एक पैर उस पर चढ़ा लिया। असान आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुरा दिया। अपनी कमर में पड़े अरुषा के हाथों पर अपने हाथ रखकर उसे सुकून की सांस दी। वो अब सुकून से सो गया था।
उनकी गाड़ियाँ आगे पीछे हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुईं, तो शाम के साए हर तरफ फैलने शुरू हो चुके थे। अम्मा जान बेसब्री से निदा, सदा और मुलाज़िमा के साथ उन लोगों की मुंतज़िर थीं। माँ जी ने उन्हें कॉल करके अपने आने और आनिया के यहाँ आने का बता दिया था। वो निगरान सी थीं अब। अपनी ये खुदसर पोती उन्हें कभी पसंद नहीं रही थी। अब तो बात ही जुदा थी। पहली कार से असलान और रूशा को बाहर आते देखकर उनके चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट आ गई। कितने प्यारे लग रहे थे दोनों एक साथ। वो ममता भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, कैसी हैं आप? असलान ने उनके पास आकर उन्हें मोहब्बत से उससे लगाकर पूछा। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। अम्मा जान के आगे जवान फर्माबरदार पोते का सर झुका तो उन्होंने उसकी पेशानी चूमी। अब हटिए भी, और लोगों की बीमारी है। अरुषा ने अभी तक अम्मा जान से लिपटे असान का बाजू खींचा। असान उसकी हरकत पर बस खोलकर अम्मा जान से अलग हो गया। पास खड़ी निदा सिदा के सर थपक कर उनके हाल भी पूछते हुए वो अंदर दाखिल हो गया। इतने लंबे सफ़र के बाद अब वो सीधे बेडरूम में जाकर बात लेना चाहता था। अभी वो बेडरूम में आया ही था कि उसके मोबाइल पर रिंग हुई थी। फैज़ान की कॉल थी। बोलो फैज़ान। मोबाइल कान से लगाकर उससे सीधे यही पूछा था। फिर उससे जो कुछ बताया वो संजीदगी से सुनता इधर-उधर टहल भी रहा था। फैज़ान मैं इधर आ गया हूँ, अब इधर सब सँभाल लूँगा। बस तुम अपना ख़्याल रखना, ठीक है? उसे तसल्ली देकर उसे अपना ख़्याल रखने का कहकर मोबाइल दराज में डालकर वो अपने कपड़े लेने ड्रेसिंग रूम में चला गया। फिर वहाँ से वॉशरूम। तुम कब आई? अरुषा को बेड पर आराम फरमाते देखकर अरसान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। केले बालों को हाथों से संवारते हुए वो आहिस्ता-आहिस्ता चलता बेड पर उसी के पास टिक गया। वो तकिए में चेहरा छुपाकर ऊँधी लेटी हुई थी। मैं आपको चाय के लिए बुलाने आई थी। आप जाइए चाय पर, मुझे सोना है। इतने लंबे सफ़र से वो थक गई थी। ऊपर से असलान ने सारे रास्ते उसे सोने नहीं दिया था। उसकी फरमाइश थी वो सारा रास्ता उससे बातें करती रहे, और वो पूरा रास्ता बोल-बोल कर अब थक गई थी। अभी भी तकिए में चेहरा छुपाए वो गनूदगी में जा रही थी। तुम्हें भी मेरे साथ चलना है? नींद आ रही है तो जाकर बात ले लो, नींद दूर हो जाएगी। अज़ान ने ज़रा सा झुककर उसके सर को छूते हुए प्यार भरा हुक्म दिया। मुझे नहीं नहाना, वहाँ से अच्छे से नहा धोकर ही निकली थी। तकिए में छुपे मुँह से वो ज़िद्दी लहजे में बोली। फिर नहा लो मगर उठो, मेरे साथ नीचे चलो। क्या कहा था मैंने? हाँ मालूम है, मेरे कहीं आने जाने से पहले। और वो जो बहुत झुंझलाकर उसकी बात बीच में ही काटकर पूरे जोश में उठकर उसे सुनाने ही लगी थी। अज़ान को सिर्फ टॉवल में देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। फ़ौरन रुख मोड़कर उसी पोजीशन में लेट गई जैसे पहले थी। अज़ान के होंठों पर उसकी झिझक से दिलनशीन सी मुस्कुराहट उभरी थी। इतने माँ से वो अरूषा के साथ था, मगर वो उसे शर्टलेस देखकर अब भी बौखला जाती थी। वो उसकी मासूमियत, उसके खूबसूरत दिल के अलावा उसकी इन अदाओं का भी दीवाना हो गया था। व्हाट हैपेंड माय बेबी गर्ल? उसने अरूषा पर झुककर उसके कान में सरगोशी की थी। अज़ान जाइए, पहले कपड़े पहने फिर मुझसे बात कीजिएगा। वो शर्माई घबराई तकिए में और भी छुपी थी। साथ ही तकिए को दोनों हाथों की मुट्ठी में जकड़ लिया। मेरा इरादा तुम्हें भी पहली पास करना है। अज़ान ने भारी आवाज़ में कहकर उसकी ढलकती हुई चोटी को एक तरफ किया था। फिर उसकी पुष्पबंदी दीप कली की डोरी में उंगली घुसाकर उसे खोला था। अरूषा लर्ज़ कर तेज़ी से सीधी हो गई। मैं चल रही हूँ नीचे। सीधी होकर भी आंखें मीचे हुए और कपकपाती हुई बोली थी। आंखें मीचे, घबराया सा गुलाबी चेहरा और होंठों की थरथराहट। अज़ान के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। उस पर झुका और एक हाथ उसकी पेशानी पर रखकर वहाँ अपनी उंगलियों को फेरते हुए दूसरे हाथ को उसकी गुलाबियाँ बिखेरते गालों पर रखकर वो अंगूठे से उसके होंठों की थरथराहट को महसूस करते हुए वो बस उसे देखे जा रहा था। वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। कितनी देर वो बस दम साधे बस अज़ान की उंगलियों की छुअन और उसकी निगाहों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करती। आखिर में ज़रा सी पलकें खोलकर घबरा कर बोलते हुए वो अज़ान को बेखुदी से बाहर निकालना चाहती थी। अब नींद नहीं आ रही? वो लगातार उसे देखता उसी तरह अपना अंगूठा उसके निचले होंठों पर रगड़ रहा था। आ रही है ना, बहुत आ रही है। मैं सो जाऊँ? पूरी आंखें खोलकर अपने चेहरे पर झुके अज़ान के चेहरे को देखते हुए वो जल्दी से बोली, ताकि हर बार की तरह अज़ान उस पर रहम खाकर छोड़ दे। अपने होंठों पर लगातार फिरते उसके अंगूठे को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। अज़ान की इस हरकत से अजीब सा एहसास हो रहा था। कुछ देर वो पुरतपिश निगाहों से उसे देखता रहा था। फिर अज़लान ने नरमी से अपना अंगूठा उसी उंगली से छुड़ाकर उसे खींचकर उठाया था और दूसरे ही लम्हे उसे कंधों पर डाल लिया। अज़लान क्या कर रहे हैं? वो बुरी तरह से घबरा गई। हाथ पैर चलाते हुए उतरने की कोशिश की, मगर वो उसे उसी तरह लाते हुए वॉशरूम तक ले आया। ये रहा तुम्हारी नींद का इलाज।
शावर लेकर सारी नींद भाग जाएगी। अरुषा को कंधे से उतारकर टाइल्स वाले फर्श पर खड़ा करके उसकी कमर जकड़ ली और कहने के साथ ही सारे टैप दबा दिए। एक साथ सारे शॉवर खुल गए और एक लम्हे में ही दोनों को एक साथ पानी की बौछार ने भीगना शुरू कर दिया। अल्लाह समझे आपको असलान, एक काम जो आप मुझे सताए बिना करते। वो खुद पर पड़ती पानी की बौछारों से चिल्ला उठी। अपनी कमर में पड़े उसके मजबूत बांसों को हटाने की कोशिश करती, वो उसकी बाहों में मचल रही थी। जो मज़ा तुम्हें सताने में है वो कहीं और कहाँ। हसन उसकी कमर में पड़े अपने हाथों की गिरफ्त और मजबूत करता उससे खींचकर उससे लगा चुका था। वो पूरी शिद्दत से उसके खुले सीने से आ लगी। अरुषा के होंठ उससे खुले सीने से आ रख रहा है। अजलान ऐसा बेचैन हुआ कि उसे फिर कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था। अरुषा की गर्दन में हाथ डालकर पीछे से उसके बालों को जकड़े हुए उसके चेहरे को उठाकर पूरी शिद्दत से उसके लबों को जकड़ लिया था। वो अपने लबों पर उसकी शिद्दत बर्दाश्त करते हुए उसके शानों को थामे हुए थी। पाँव हवा में उठने लगे थे और अजलान की आईनी गिरफ्त में उसकी कमर जकड़ी हुई थी। अरुषा को लगने लगा अब उसका दम ज़रूर निकल जाएगा। उससे खुद को छुड़ाने के लिए अहसान के शानों पर हथेली टेक कर उसे दूर करने की कोशिश की थी। अहसान उसी तरह उसे जकड़े जकड़े उसे उठाकर शेल्फ पर बिठा चुका था। अरुषा के लबों को आज़ाद करके उसके होंठ पहले थोड़ी फिर फिसलते हुए सफ़ेद शफाफ गर्दन की नस नस को छू रहे थे, फिर उसकी शायर रग पर शिद्दत से चिपके थे। अरुषा की आंखें बंद थीं और सांसें बेतरतीब एक मदहोशी थी जो रोगोशाह में बही जा रही थी। कैसी अजीब सी कैफियत थी जो वो कुछ कह नहीं पा रही थी। हसन ने आहिस्ता से अपना चेहरा उठाकर महबूब को सूख डोरे तैरती आंखों से देखा। अरुषा की आंखें खुलने से इनकारी हो चुकी थीं, बस अपने सीने पर मुट्ठी बनाकर रखे वो शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। मिसेस असलान मीर, इधर देखो मेरी तरफ। उसकी दोनों मुट्ठियों को अपने हाथों में जकड़कर अपने अगल बगल से गुजारकर कमर में बांधकर उस अरुषा को बिल्कुल बेबस कर दिया। अजलान ने अपनी एक उंगली उसकी थोड़ी के नीचे रखकर उसका झुका चेहरा ऊंचा कर दिया था। रूशा के होंठ और पलके ही नहीं, पूरा वजूद ही कँपकपा रहा था। चेहरे पर जैसे किसी ने गुलाबी रंग उंडेल दिया हो। अजलान इस मंजर को एकटक देखे जा रहा था। मैंने कहा मिसेस, आंखें खोलो। इस बार उसकी थोड़ी और ऊंची की और उसके लहजे में हुक्म था। अरुषा जानती थी आंखें खोले बिना खुलासी नहीं होने वाली थी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसकी पलकें उठी थीं। हरी आंखें प्यार की मस्जिद से गुलाबी होकर और भी हसीन हो गई थीं। अहसान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, आंखों में चमक दुगनी हो गई। अरुषा ने एकदम से अपना चेहरा उसके शानों में छुपा लिया। एक मदहोश हंसी अहसान के होंठों से निकली थी। खुद में उसे समेटकर वो झुककर उसके कान में प्यार का रस घोलने लगा। आज जो मैं इन आंखों में देखना चाहता था वो सब पा गया हूँ मैं। और अब तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो गई। अब मुझे तुम्हारी कोई इल्तिजा, कोई मिन्नत नहीं रोक सकती। बस इन लम्हों को लिए अब तैयार हो जाओ, जब अज़लान मीर तुम्हें शिद्दत से पूरा अपना बना लेगा। बस थोड़ा सा और इंतज़ार अरुषा अज़लान मीर। दिल तो तुम्हारा राज़ी हो गया है। अब नाना करती अपनी ज़ुबान को भी राज़ी कर लो। वो होले होले उसकी गर्दन पर उंगली फेरते हुए उसके कानों में मदहोशी में डूबी आवाज़ में सरगोशी कर रहा था। अरुषा का दिल जो पहले ही बुरी तरह से धड़क रहा था, वो तो नॉर्मल स्पीड ही भूल गया। फ़िलहाल आज और कल का बस तुम्हारे पास वक्त है। जितना चाहो उतना आराम कर लो। वो उसके कान में कहकर वहाँ शिद्दत से अपने लब रखकर चूमता, फिर उसे उठाकर वॉशरूम से ड्रेसिंग रूम तक ले आया था। नींद तो भाग गई होगी, मगर ड्रेस चेंज कर लो, साथ चलते हैं। अरुषा को नरमी से फर्श पर टेक कर वो मुड़कर अपनी अलमारियों की तरफ चला आया। फिर जब तक अपने कपड़े पहने अरुषा ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। कपड़े चेंज कर लो। वो शर्ट के बटन बंद करता बाहर निकल गया तो अरुषा ने कब का रुका हुआ सांस निकाला था। अल्लाह, ऐसा बेशर्म हीरो सिर्फ नॉवलों तक ही अच्छा लगता है, खुद के साथ तो जान ही निकलती है। वो छुरछुरी लेकर जल्दी से अपने कपड़े लेने अलमारी की तरफ बढ़ गई।